हेलो फ्रेंड्स, आई एम इस्पा। हमारा टॉपिक है फोर प्ले बिफोर सेक्स। फोर प्ले की क्या इम्पोर्टेंस है सेक्स में, आपके फिजिकल रिलेशनशिप में। क्या वजह है कि कुछ पार्टनर्स की इब्तिदा में बहुत ज्यादा कुर्बत होती है, मगर आहिस्ता आहिस्ता इन दोनों पार्टनर्स की एक दूसरे में दिलचस्पी कम होना शुरू हो जाती है। जहाँ पर मुस्तकिल साथ रहना हो, वहाँ पर दिलचस्पी तख्लीक करना पड़ती है। सेक्स पार्टनर्स की जिंदगी का एक अहम पार्ट है। अगर पार्टनर्स सेक्स में सिर्फ ऑर्गेज़म पर ही जोर देंगे तो वो अपने पार्टनर से जल्द बोर हो जाएंगे। फोर प्ले और पैशनेट किसेस और डीप हग्स के साथ किया गया सेक्स एक हेल्दी सेक्स होता है। ओशो ने कहा था कि इतने खूबसूरत अमल का नाम जाने किसने सेक्स रख दिया। अगर किसी के साथ फिजिकल होते हुए आपकी बॉडी के साथ साथ आपका ज़हन, आपका माइंड और आपकी रूह भी शामिल होती है, तो फिर ये सेक्स एक सेक्रेट सेक्स हो जाता है, एक मुकद्दस सेक्स हो जाता है। हमारे मुआशरे में शादियों की नाकामी और तलाकों की बड़ी वजह ये भी है कि हम अपने पार्टनर से सेक्स के ताल्लुकात, जिस्मानी ताल्लुकात ठीक से नहीं रख पाते। हम खुल के अपने जिनसी जज्बात का इजहार नहीं कर पाते क्योंकि हमारे मुआशरे में ऐसे जज्बात को दबाना सिखाया जाता है। कहा जाता है कि सेक्स को जल्दी और मुख्तसर रखो और जल्दी ही अपने पार्टनर से फ्री हो जाओ। आपको पता है कि ऐसा सेक्स कितना खतरनाक है आपकी सेहत के लिए और आपकी फिजिक के लिए। ये सेक्स आपके जेनिटेलियाज को जल्दी ड्राई कर देता है और आपके जो जेनिटेलिया में लुब्रिकेशन है वो ना होने के बराबर रहती है। अगर आप फोर प्ले करते हैं सेक्स से पहले, जिसमें डीप हग्स और पैशनेट किसेस शामिल होती हैं, तो इससे आपको प्लेजर मिलती है और सिर्फ ऑर्गेज़म में आपकी सिर्फ फ्रस्ट्रेशन दूर होती है और आपको प्लेजर नहीं मिलती। तंत्रा एक ऐसा अमल है कि आप देखो तो आपको ये एक्सरसाइज रोमांस लगती है। ये किस्म की एक्सरसाइज है। इसमें जो कपल्स हैं उनकी रूह और माइंड को एक साथ मिलाया जाता है और रूह और माइंड पे ज्यादा एम्फेसाइज किया जाता है। आपकी माइंड कंपैटिबिलिटी मिलती है और आपकी जो सोल्स की एनर्जी है वो एक दूसरे में ट्रांसफर होती है। ये कोई एक सथी रिलेशनशिप के लिए नहीं, कोई सुपरफिशियल रिलेशनशिप के लिए नहीं, बल्कि एक परमानेंट रिलेशनशिप के लिए इसको ट्राई किया जाता है, इसको एक्सरसाइज किया जाता है। ये हमारे हिंदुस्तान में 5000 साल पहले की भी तहजीबों में इस तंत्रा को बताया गया है, इसको परफॉर्म किया गया है। ये रूह, माइंड और जिस्म की हालत को एक साथ आपस में जोड़ता है। तंत्रा के मौजू पर लिखी मेरी पसंदीदा किताब ओशो की द बुक ऑफ सीक्रेट है। लफ्ज तंत्र का मतलब है एक साथ जुड़े हुए। ये आप तभी परफॉर्म कर सकते हैं जब आपका पार्टनर भी आपको फुली रिस्पॉन्स कर रहा हो, दोनों तरफ से डीप हग्स और पैशनेट किसेस का तबादला हो रहा हो, स्पिरिचुअली और फिजिकली दोनों तरफ से हो, तो फिर ही तंत्रा मुकम्मल हो सकता है। तंत्रा की एक खूबसूरत मिसाल आप एक परिंदे से भी ले सकते हैं और उस परिंदे का नाम है कबूतर। कबूतरों का जोड़ा सेक्स से पहले आपस में खूब बोसो किनार करता है। ऑर्गेज़म से पहले उनकी बहुत ज्यादा पैशनेट किसेस आपको देखने को मिलती हैं। तो होप आपको तंत्रा जो है वो समझ आ चुका होगा। इंसान एक बाशऊर मखलूक है। इसका दिल और दिमाग बाकी मखलूकात से अलग है, बाकी मखलूकात से सरखेज है। इसलिए इंसान को भी सेक्स खूबसूरत तरीके से करना चाहिए, ना कि दूसरे जानवरों की तरह सिर्फ ऑर्गेज़म के हसूल के लिए। एक दूसरे के जिस्म, रूह और जज्बात को अहमियत दीजिए और असली खुशी हासिल कीजिए।